नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म नवाचार सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में प्रदेश की प्रसिद्ध मांड और भजन गायिका बतूल बेगम और मशहूर उर्दू शायर आलोचक शिनकाफ निजाम शामिल। राज्य सरकार ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के सप्लायर और स्टॉकिस्ट को 15 दिन के अंदर स्टॉक हटाने के निर्देश दिए। और समूचा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म सम्मेलन में भाग लेंगे। युग्म, जिसका संस्कृत में अर्थ है संगम, यह अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है जिसमें सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित दिग्गज शामिल होंगे। यह आयोजन भारत की नवाचार यात्रा में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने नागरिक अलंकरण समारोह के पहले चरण में 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को इन पुरस्कारों से नवाजा। इनमें 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वालों में राजस्थान की प्रसिद्ध मांड और भजन गायिका बतूल बेगम और मशहूर उर्दू शायर आलोचक शिनकाफ निजाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर इन दोनों हस्तियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि ये उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा, शिक्षा और कला के क्षेत्र में अटूट समर्पण का परिणाम है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अवसरों का पता लगाने के बारे में कार्यशाला का आयोजन करेगा। यह कार्यशाला दीर्घकालिक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को आकार देने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाएगी। इस उभरते क्षेत्र में नवाचार और विकास को गति देने में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण है। रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र के फलौदी रेंज में बाघिन आरबीटी 2313 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इस खबर से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस खबर को साझा करते हुए खुशी जताई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावक देखे जाने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में नियमित गश्त के निर्देश दिए हैं। रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। फलौदी रेंज में बोदल नाका के पास खैरिया खाल में बाघिन T2313 कल 2 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में नजर आई है। करीब 4 साल उम्र की बाघिन T2313 T79 की बेटी है जो पहली बार मां बनी है। यह बोदल वन क्षेत्र में विचरण करती है। उपवन संरक्षक प्रथम रामानंद भाकर ने बताया कि शावक देखे जाने के बाद वन क्षेत्र में प्रभावी गश्त और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। बाघों के बढ़ते कुनबे को लेकर वन्यजीव प्रेमी और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। इस वर्ष की 4 धाम यात्रा कल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र स्थलों की इस यात्रा के लिए पंजीकरण भी कल से शुरू हो गए हैं। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 20 निःशुल्क पंजीकरण काउंटर भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अधिकारियों के साथ व्यवस्था की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री धामी ने कहा कि 2 मई से श्रद्धालु बाबा केदार और केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के सप्लायर और स्टॉकिस्ट को 15 दिन के अंदर स्टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल जयपुर में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टॉक नहीं हटाने वाले सप्लायर्स के खिलाफ 15 दिन के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित प्लास्टिक में चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, गिलास, प्लेट, प्लास्टिक कैरी बैग, मिठाई और जूस पैकेजिंग आइटम तथा निमंत्रण पत्र शामिल हैं। श्री दिलावर ने अधिकारियों को सभी सरकारी विभागों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के नए दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि निचले तबके और हर जरूरतमंद व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को माइक्रो मैनेजमेंट करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत जयपुर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में अनुप्रति कोचिंग योजना व छात्रावासों में सामान खरीद की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही नए उपखंडों में कार्यालय खोलने, भवन निर्माण और पदों की स्वीकृति पर भी विचार विमर्श किया गया। आज परशुराम जयंती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परशुराम जयंती की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि भगवान परशुराम की कृपा से सभी का जीवन समृद्ध हो और राजस्थान विकास और उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित करता रहे। परशुराम जयंती पर प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली और भीलवाड़ा में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। पाली के परशुराम महादेव गुफा मंदिर में आज रियासतकालीन ध्वजा चढ़ाई गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह भगवान परशुराम का विशेष अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। अरावली पहाड़ियों में प्रकृति के बीच स्थित परशुराम महादेव गुफा मंदिर तीर्थ पर परशुराम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह पंचामृत अभिषेक के साथ 21 किलो पुष्पार्थ से विशेष श्रृंगार किया गया। बाद में रियासतकालीन ध्वजा के चढ़ावे की परंपरा को लेकर गुफा मंदिर से फरसा, ध्वजा और परशुराम प्रतिमा के साथ पैदल परिक्रमा शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो श्री राम, श्री कृष्ण टेकरी घाटा व बीलम घाटे की परिक्रमा होते हुए गुफा मंदिर ध्वजा चढ़ावे के बाद महाआरती व लापसी का महाभोग चढ़ेगा। साथ ही अनेक स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। और अब मौसम। समूचा प्रदेश भीषण गर्मी और लू के असर से प्रभावित है। ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। ये तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसलमेर में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इससे पहले 13 अप्रैल 2018 को पारा 46.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मरुस्थली जिले जैसलमेर में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं और दोपहर में बाजार सूने नजर आते हैं। गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। अंगारी बरसाती गर्मी के चलते स्वर्णनगरी का पर्यटन व्यवसाय भी ठप हो गया है और सैलानियों की आवक थम गई है। इसके साथ ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए जिले भर में पानी के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद सरहदों पर राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरियों के हौसले बुलंद है और अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी से सीमा प्रहरी सरहदों की चौकसी कर रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने के आसार व्यक्त किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म नवाचार सम्मेलन में भाग लेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में प्रदेश की प्रसिद्ध मांड और भजन गायिका बतूल बेगम और मशहूर उर्दू शायर आलोचक शिनकाफ निजाम शामिल। राज्य सरकार ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के सप्लायर और स्टॉकिस्ट को 15 दिन के अंदर स्टॉक हटाने के निर्देश दिए और समूचा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।